नमस्ते, जय माँ कामाख्या। तो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माता छिन्न मस्तिका का प्रागट्य उत्सव या फिर जयंती भी कहते हैं लोग, इसे ना मनाया जाता है। और माता छिन्न मस्तिका देवी कौन है? माता छिन्न मस्तिका देवी माता पार्वती का ही रूप है और माता छिन्न मस्तिका 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या है। माता छिन्न मस्तिका मूल रूप से तांत्रिकों की ही देवी है और माता छिन्न मस्तिका की आराधना से कहा जाता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, इसीलिए साधु संत या फिर तांत्रिक माता छिन्न मस्तिका की साधना करते हैं। माता छिन्न मस्तिका की साधना तथा उपासना से विभिन्न प्रकार के लाभ हमें होते हैं, जैसे कि राजनीति में उन्नति, रोगों से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, साथ ही भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं के लिए तथा माता छिन्न मस्तिका की पूजा न्यायिक विवादों से मुक्ति, व्यापार में प्रगति के लिए, राजकीय सहयोग के लिए भी किया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि माता छिन्न मस्तिका की साधना बिना गुरु दीक्षा के कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता छिन्न मस्तिका 10 महाविद्याओं में से छठी महाविद्या है और किसी भी महाविद्या, स्पेशली जो उग्र महाविद्याएं होती है ना, उनकी साधना बिना गुरु दीक्षा के बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन माता छिन्न मस्तिका की साधारण पूजा उपासना हम सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी गृहस्थ जीवन में किसी भी गृहस्थी को माता छिन्न मस्तिका की तस्वीर हो चाहे प्रतिमा यानी मूर्ति को रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि माता छिन्न मस्तिका बहुत ही ज्यादा उग्र महाविद्या है और माता छिन्न मस्तिका या फिर कोई भी उग्र महाविद्याओं को भूल चूक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और माता छिन्न मस्तिका की तांत्रिक साधना वही लोग कर सकते हैं जो गृहस्थी नहीं है, ताकि फुल टाइम अपना जो फुल टाइम है वो माता छिन्न मस्तिका को दे सके और गुरु की निगरानी में रह के गुरु की दीक्षा लेके बिना भूल चूक किए माता छिन्न मस्तिका की विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बताती हूँ कि माता छिन्न मस्तिका की उपासना या फिर पूजा हम आम लोग कैसे कर सकते हैं। माता छिन्न मस्तिका को कहा जाता है कि सिर कटी देवी, क्योंकि माता ने अपने एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर को धारण किया हुआ है। साथ ही माता के गले से रक्त की 3 धारा भी निकल रही है और उसकी एक धारा खुद माता पान कर रही है और बाकी जो धाराएं हैं वो कहा जाता है कि जया और विजया धारण कर रही है। जया और विजया माता की ही संतान है, जहाँ पे एक पौराणिक कथा के अनुसार चंड मुंड की विनाश के वक्त जब सभी राक्षसों का खून जया और विजया पी गई थी, उसके बाद भी जया और विजया का भूख मिट ही नहीं रही थी। तब उनकी भूख मिटाने के लिए माता ने खुद ही अपना गला जो है वो काट दिया और माँ ने अपने खून से जया और विजया का भूख निवारण किया, जिससे पता चलता है कि माता की समान करुणामयी यानी माता छिन्न मस्तिका की समान करुणामयी देवी कहीं नहीं है। हालांकि उन्हें उग्र देवी इसीलिए माना जाता है क्योंकि माता का जो छवि दर्शाया जाता है वो भयंकर है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पहलू से देखें, जिस माता ने अपनी ही संतान की भूख निवारण के लिए अपना ही रक्त पान कराया, वो माता भला कैसे इतनी भयानक हो सकती है। माता छिन्न मस्तिका की छवि को ऐसे दर्शाया जाता है कि माता से यानी माता की शरीर से लाल गुड़हल के पुष्प के समान आभा प्रकट हो रही हो। माता के गले में मंगल सूत्र के वजह सर्प का माला भी दिखाया जाता है। साथ ही माता छिन्न मस्तिका की छवि को ऐसे दर्शाया जाता है कि माता की पैरों के नीचे कामदेव और रति है। माता छिन्न मस्तिका का जो ये भयंकर रूप है, जो लोग कहते हैं भयंकर रूप है, ये रूप जो है माता का, ये एक दिव्य स्त्री ऊर्जा का साहसी प्रतीक है और वो हमें देना, प्राप्त करना, आत्म संरक्षण, प्रजनन तथा मृत्यु के बारे में सिखाती है। छिन्न मस्तिका माई की प्रतिच्छवि में हम देखते हैं कि माता अपना पैर रति और कामदेव के ऊपर रखी हुई है, यानी रति और कामदेव के ऊपर ही माता खड़ी है, जो ये सिखाती है कि अत्यधिक इच्छाओं पर नियंत्रण करने से ही एक इंसान को मोक्ष तथा
सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कामदेव और रति जो है उनका प्रतीक अत्यधिक इच्छाओं का है, कामनाओं का है। माता छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है और माता छिन्नमस्तिका का जो बीज मंत्र है वो है होम। और इस मंत्र को जोर जोर से जप करने पर घर का माहौल मंदिर की तरह बन जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन बीज मंत्र को, स्पेशली उग्र महाविद्याओं की बीज मंत्र को गुरु दीक्षा के बिना बिल्कुल भी जप ना करें। और मंगलवार के दिन हम छिन्नमस्तिका की पूजा कर सकते हैं या फिर माता छिन्नमस्तिका के मंदिर में जाके भी हम माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। माता का जो बीज मंत्र है या कोई भी मंत्र है गुरु दीक्षा के बिना नहीं जप करना चाहिए, लेकिन माता छिन्नमस्तिका का जो गायत्री मंत्र है वो हम सभी लोग गुरु दीक्षा के बिना जप कर सकते हैं। तो माता छिन्नमस्तिका का गायत्री मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम वैरो चन्ने विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात, तन्नो देवी प्रचोदयात, तन्नो देवी प्रचोदयात। और माता छिन्नमस्तिका की जो ये गायत्री मंत्र है ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है और ये भी अचूक है। और बिना तांत्रिक साधना किए ही आप इस गायत्री मंत्र से पूरा लाभ उठा सकते हो। माता छिन्नमस्तिका की पूरा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि माता छिन्नमस्तिका की फोटो या फिर मूर्ति को गृहस्थ जीवन में घर में नहीं रख सकते हैं, तब आप कैसे माँ की पूजा करेंगे? आपके पास जिस भी देवी की फोटो या फिर मूर्ति है उसी फोटो या मूर्ति में माता छिन्नमस्तिका को आप ध्यान कर सकते हो, लेकिन सौम्य रूप में। उसके बाद विधिवत कैसे पूजा करना है आप सभी को पता है, पंच उपचार पूजा कीजिए और तभी माता छिन्नमस्तिका की जो ये गायत्री मंत्र है ये आप पाठ कर सकते हो। माता छिन्नमस्तिका को भी गुड़हल का फूल अत्यधिक पसंद है और जो गुड़हल का फूल है वो माता कामाख्या को भी बहुत ज्यादा प्रिय है। साथ ही माता छिन्नमस्तिका को वामाचार जो विधि है उसमें जो भी भोग लगता है ये आप सबको पता है, लेकिन दक्षिणा मार्ग में या फिर सौम्य मार्ग में माता को बर्फी बहुत ही ज्यादा पसंद है। किसी भी प्रकार की बर्फी, आप काजू की बर्फी कह लो या फिर बेसन की बर्फी कह लो, माता को बर्फी बहुत ही ज्यादा अत्यधिक प्रिय होता है। साथ ही माता छिन्नमस्तिका को श्रृंगार का सामान भी बिल्कुल अर्पण करना ना भूलिएगा, क्योंकि माता छिन्नमस्तिका जो है वो करुणामयी है, ममतामयी है, बलिदान का स्वरूप है। और जब हम माता को श्रृंगार का सामान अर्पण करते हैं तब माता हमारे सुहाग को, हमारे श्रृंगार को संभाल कर रखती है। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए जरूर। धन्यवाद।